मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है। वो दिखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आपने देखा होगा कि वंदे मातरम पर एक लंबी चौड़ी बहस के बाद संसद में एसआईआर के मुद्दे पर बहस हुई और कहीं ना कहीं जो एलओपी हैं राहुल गांधी, वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे थे और उनका कहना था कि अमित शाह उनके भाषणों में, जो अमित शाह के भाषणों में उनका जो जवाब वो चाहते थे, उनका कहना था नहीं, अमित शाह डर रहे हैं और वो बता नहीं रहे हैं, यानी उनके प्रश्नों का जवाब अमित शाह दे नहीं रहे हैं। जबकि अमित शाह का कहना था, और अमित शाह देखा जाए तो इस पर काफ़ी एक तरह से एग्रेसिव हो गए थे और उनका कहना था कि नहीं, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा नहीं कहूँगा, सारी बातों का जवाब दूंगा लेकिन क्रम आप मेरा तय नहीं करेंगे, मेरा बोलने का जो क्रम है वो मैं तय करूंगा और सारी बातों का मैं जवाब दूंगा। खासकर राहुल गांधी ने 3-4 सवाल किए थे। राहुल गांधी का कहना था कि जो उनकी मांगे थी कि जो वोटर लिस्ट है वो सभी पार्टियों के इलेक्शन से 1 महीने पहले दी जाए। जो उनकी दूसरी मांग थी कि जो ईवीएम मशीनें हैं ये टेम्परिंग के लिए सबको दी जाए, सब लोग इसके बारे में जांच कर सके कि आखिर इसमें कुछ गड़बड़ झाला तो नहीं है। और तीसरी बात वो कह रहे थे कि जो इलेक्शन कमीशन है, जो 45 दिन के अंदर जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उसको मिटा देती है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग मिटाई न जाए, जो भी रिकॉर्डिंग है रिकॉर्डिंग को रखा जाए। और उनका एक कहना था कि जैसे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको एक बिल था, उसके तहत सजा से माफ़ी थी, तो उनको फिर से उसमें लाया जाए। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने भाषण में यहाँ तक कहा कि जब हम आएंगे तो हम ऐसा कानून लाएंगे कि फिर से इनको घसीट करके कानून के दायरे में लाएंगे, इनको जेल में डालेंगे। दुनिया भर की बातें, डरने और डरवाने वाली बातें चल रही थी। जवाब में अमित शाह ने उनको कहा कि मैं अपने हिसाब से, अपने क्रम से जवाब दूंगा। और अमित शाह जी, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। और उन्होंने कई बातों पर अपना तर्क भी दिया। उनका कहना था कि 45 दिनों में इसके लिए वीडियो डिलीट कर दिया जाता है, क्योंकि उसको रखने की क्या जरूरत है। अगर आप कहीं पर आपको दिक्कत है, अगर आप इलेक्शन कमीशन के पास गए कि नहीं, इस आपको जांच करवानी है, तो आप 45 दिन के भीतर, बहुत लंबा समय होता है, कोई हारा जीता तो आप जांच करवा लीजिए। और अगर कोर्ट को यह लगता है कि नहीं ये वीडियो रखना चाहिए तो कोर्ट उसको आगे रख देगी। कोर्ट को अगर ऐसा लगेगा तो कोर्ट उसको, उस वीडियो को संरक्षित करवा देगी। आप पूरा वीडियो रख करके क्या करेंगे। और यह जो भी वोटिंग मशीन है वो सब में जो पर्ची निकलती है, जो कुछ भी है उसका मिलान होता है, उसकी गिनती होती है। तो आखिर ये लोग कहना क्या चाहते हैं, ये लोग कहना क्या चाहते हैं। और उनका कहना था कि जो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति वाली बात उन्होंने कही थी कि नहीं, नियुक्ति कैसे होती है, उसकी नियुक्ति अब एलओपी, प्रधानमंत्री और कोई केंद्रीय मंत्री, 3 लोग मिलकर के नियुक्ति करते। तो अमित शाह ने कहा कि 73 वर्षों तक तो ऐसा होता था कि प्रधानमंत्री जिसको नियुक्त कर दे वही इलेक्शन कमिश्नर हो जाता था। हमने तो उसमें और पारदर्शिता लाई। तो इनके विपक्ष के ये इल्जाम थे, सत्ता पक्ष से अमित शाह ने इस तरह के जवाब दिए। अब देखने वाली बात है कि जब हमने कह दिया कि एसआईआर जब कोर्ट में गया था मामला, कोर्ट में उस पर बात चली गई और कोर्ट जब उसको संज्ञान में रखते हुए कोर्ट ने कह दिया कि नहीं सब सही हो रहा, तो वाकई इस मुद्दे पर बहस कराना और करना शायद निरर्थक था। हाँ, इतने था कि जो नेता प्रतिपक्ष ये कहा करते थे कि नहीं, एक एक घर से कई कई वोटर निकल रहे हैं, और काफ़ी कुछ उनकी जो डिमांड थी कहीं ना कहीं एसआईआर में वही डिमांड पूरी होती नजर आई। क्योंकि जो गहन पुनरीक्षण था, एक तरह से जो मतदाता सूची थी उसकी सफाई थी, काम उनका ही हो रहा था, जो उनके इल्जाम थे वही हो रहा था। लेकिन ये सारी बातें समझ में आई नहीं।
देश का, हमने कहा आपसे कि संसद का इतना कीमती समय, जो कि तमाम जगहों पर या तमाम सांसद अगर अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाते, सवाल पूछते तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहां पर इस तरह की बहस करा करके देखा जाए तो संसद का समय बर्बाद किया गया। और मैं आपको बताऊं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल वगैरह में जो ये सब बातें चल रही हैं, और तमाम जगह पर आप देखेंगे कि पक्ष और विपक्ष, अभी हर जगह ये वोटर लिस्ट वाला मामला चला। कुछ लोग करेंगे नहीं, डिटेंशन सेंटर खोले जाएंगे, जिसकी नागरिकता नहीं होगी वो वहाँ पर रखा जाएगा। बहुत ढेर सारी बातें चल रही हैं। कुछ लोग आकर संजय सिंह कह रहे थे कि नहीं, जो बांग्लादेशी हैं या कहीं और के हैं तो उनको आप डिटेंशन सेंटर में रख करके खाना पीना क्यों खिलाओगे, उनको आप सीधे बाहर करो, क्यों आप उनको खाना पीना खिलाओगे, ये उनका कहना था। लेकिन आखिर परेशानी है किसको? अगर आप देश के नागरिक नहीं हैं तो आप यहाँ के मतदाता भी नहीं हो सकते। पहली शर्त है, आपको वोटर होने की पहली शर्त है कि आप देश के नागरिक होंगे, तो आपको अपनी नागरिकता साबित करनी ही होगी। देखेंगे कि एसआईआर के मुद्दे पर कुछ 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा और बढ़ा दी गई। जहां जहां पर ऐसी मांगे आई कि नहीं अभी काम पूरा नहीं हुआ है, तो वहां पर बढ़ा दिया गया। और आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही थी कि नहीं, महिलाओं से कह रही थी कि अगर आपका वोट कट रहा है तो बेलन से मारिए, बेलन लेकर के रखिए। जहां सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, जैसे जो प्रदेश की सरकारें हैं, अगर मान लीजिए उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि नहीं वो सहयोग करें और करवाएं, तमाम पार्टियों के बीएलए हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो जा करके घर घर जा करके कि किसी का नाम कट न जाए, किसी का नाम छूट न जाए, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो आखिर एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई कोई गलत नहीं है, एसआईआर होना चाहिए। तो आखिर देश का समय, संसद का कीमती समय ऐसे विषयों पर चर्चा करके बर्बाद क्यों किया जा रहा है? प्रतिपक्ष ये कहा करते थे कि नहीं, एक एक घर से कई कई वोटर निकल रहे हैं, और काफ़ी कुछ उनकी जो डिमांड थी, कहीं ना कहीं एसआईआर में वही डिमांड पूरी होती नजर आई, क्योंकि जो गहन पुनरीक्षण था, एक तरह से जो मतदाता सूची थी उसकी सफाई थी, काम उनका ही हो रहा था, जो उनके इल्जाम थे वही हो रहा था। लेकिन ये सारी बातें समझ में आई नहीं। देश का, हमने कहा आपसे कि संसद का इतना कीमती समय, जो कि तमाम जगहों पर या तमाम सांसद अगर अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाते, सवाल पूछते तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहां पर इस तरह की बहस करा करके देखा जाए तो संसद का समय बर्बाद किया गया। फिर समाज से जुड़े हुए किसी अन्य विषय पर आपके साथ होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।